परमेश्वर यीशु मसीह के कलीसिया के बारे में हम आज मनन चिंतन करेंगे। मत्ती का सुसमाचार 16 पद संख्या 17 में हम लोग परमेश्वर का इस वचन को हम लोग सुनते हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह पेत्रुस को कहते हैं, सिमोन को कहते हैं, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, कोई नीरे मनुष्य ने तुम्हें ये ज्ञान नहीं दिया, स्वयं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने ये तुम्हें प्रकट किया। और इसीलिए पेत्रुस जो पिता परमेश्वर के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करते हुए उन्होंने यीशु मसीह के बारे में कहा, आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं, आप मसीहा हैं। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, धन्य है तू सिमोन योनस का पुत्र, आज से तुम पेत्रुस कहलाओगे अर्थात चट्टान, और इस पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो कलीसिया यीशु मसीह ने पेत्रुस के द्वारा शुरुआत किए हैं और वो है यीशु मसीह का अपना कलीसिया। आइए आज हम इस कलीसिया के बारे में, इसके शुरुआत के बारे में और किस तरह परमेश्वर ने इस कलीसिया का स्थापना किया, इसके बारे में हम मनन चिंतन करते हैं। पहला कोरिन्थियंस 14 पद संख्या 33 में हम लोग ईश्वर का वचन को सुनते हैं। पहला कोरिन्थियंस 14 पद संख्या 33। क्योंकि ईश्वर कोलाहल का नहीं वरन शांति का ईश्वर है। ईश्वर कोलाहल का ईश्वर नहीं है, ईश्वर एक शांति का ईश्वर है। हमारा परमेश्वर जो कुछ करता है सब कुछ सिस्टमैटिकली करता है, अब सब कुछ अपने प्रज्ञा ज्ञान बुद्धि के अनुसार वो सब कुछ सुंदर तरीका से वो सजाता है। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने जो कलीसिया का स्थापना किया, आज इसके बारे में हम देखते हैं किस तरह उन्होंने शुरुआत किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, नया नियम को हर समय समझने के लिए पुराने नियम के ग्रंथों और उनकी किताबों और वचनों को जानना बहुत आवश्यक होता है, और साथ ही साथ यहूदियों के परंपरा, यहूदियों के बारे में जानना ये हमें मदद करता है नया नियम को अच्छी तरह से समझने के लिए। सबसे पहले हम मत्ती के सुसमाचार 16 पद संख्या 17 में इस वचन पर हम ध्यान देंगे। परमेश्वर ने आखिर क्यों सिमोन का नाम को बदलकर पेत्रुस रखते हैं? आखिर यीशु मसीह को क्या आवश्यकता था एक व्यक्ति का नाम को बदलना? हम पुराने नियम उत्पत्ति ग्रंथ 17 पद संख्या 5 में हम लोग ईश्वर का वचन को सुनते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ 17 पद संख्या 5। अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा। आज से तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं, तुम्हारा नाम इब्राहिम होगा। पुराने नियम में भी मेरे प्रिय भाई और बहनों हम देखते हैं ईश्वर अब्राहम का नाम को बदलकर इब्राहिम रखते हैं, और वही चीज हम नया नियम में भी देखते हैं। प्रभु यीशु सिमोन का नाम को बदलकर पेत्रुस रखते हैं। आखिर क्यों? इसका एक कारण है। जब परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को ज्यादा सामर्थ और शक्ति और अधिकार देना चाहते हैं, जब परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीष देना चाहते हैं और उसको लीडर बनाना चाहते हैं, तब परमेश्वर उस व्यक्ति का नाम को बदलते हैं। अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर इस पृथ्वी में इजरायली परिवार को शुरुआत करना चाहते हैं। इस पृथ्वी में अपने परिवार को शुरुआत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अब्राहम को चुना और अब्राहम के द्वारा उन्होंने इजरायली परिवार का
स्थापना किया और इस पृथ्वी में उनको लेकर आए। दूसरा, हम देखते हैं परमेश्वर अब्राहम को विश्वास का वरदान देते हैं। तीसरा, हम देखते हैं परमेश्वर अब्राहम को इजराइल का पिता बनाते हैं, इसीलिए परमेश्वर अब्राहम का नाम को इब्राहिम में बदलते हैं। वही चीज प्रभु यीशु नया नियम में 12 चेलाओं में से एक चेला सिमोन जिनका नाम है, उनका नाम को बदलते हैं और उनका नया नाम होता है पेतरुस। आखिर क्यों? परमेश्वर सिमोन के जीवन में एक सुंदर योजना बनाए हैं, इसीलिए उन्होंने सिमोन को चुनते हुए और परमेश्वर ने उसको 11 चेलाओं का अगुवाई यथा चरवाहा बनाना चाहते थे। सिमोन के द्वारा वो अपना कलीसिया स्थापना करना चाहते थे और सिमोन के द्वारा उसको नया सामर्थ और अधिकार देना चाहते थे। इसीलिए परमेश्वर सिमोन का नाम को बदलकर पेतरुस रखते हैं और पेतरुस को नया सामर्थ और शक्ति और अधिकार देते हैं। पेतरुस को ये 12 चेलाओं में से उनको लीडर का भार संभालते हैं और पेतरुस के द्वारा वो अपने कलीसिया का शुरुआत करते हैं। आगे हम वचनों को और भी पढ़ेंगे तो हमें और भी गहराई से परमेश्वर के इस रहस्य में कलीसिया जो उसने शुरुआत किया, किस तरह उसमें उनका प्रज्ञा और ज्ञान छिपा हुआ है, इसके बारे में हम देखते हैं। और अधलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। प्रभु यीशु ने इस कलीसिया के बारे में 2 वादा किए हैं। अधलोक की शक्ति इस कलीसिया को नष्ट नहीं कर सकता है। दूसरा, प्रभु यीशु पेतरुस को कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजी प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजी प्रदान करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस तरह मैंने आपको बताया, नया नियम को समझने के लिए पुराने नियम को अच्छी तरह से जानना हमें बहुत आवश्यक होता है, ताकि हम नया नियम को अच्छी तरह से समझ पाएं। आइए, स्वर्ग राज की कुंजी या क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम पुराने नियम ईसाइयाह नबी 22 पद संख्या 15 में इस वचन को हम सुनते हैं। पुराने नियम में हम एक व्यक्ति का नाम देखते हैं जिनका नाम है शबनम, जो महल प्रबंधक हैं, जो महल प्रबंधक हैं और वे अपने पद के दुरुपयोग कर रहे हैं। और परमेश्वर ने शबनम को क्या कहा? सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने यह कहा, महल प्रबंधक सेवना के पास जाओ, जो इस पहाड़ी पर अपनी कब्र खुदवाता और चट्टान में अपना मकबरा बनवाता है। तो परमेश्वर शबनम जो महल प्रबंधक हैं, उनके कार्य से वो प्रसन्न नहीं है, इसीलिए उन्होंने शबनम को चेतावनी दी और परमेश्वर ने उसको अपने पद से निकाल दिया। और जो जिम्मेदारी और जो कार्य शबनम अपने पद पर कर रहे थे, उस जिम्मेदारी परमेश्वर एक नया व्यक्ति के कंधे पर डाल रहे हैं, जिनका नाम है इलियाकीम। और परमेश्वर उनको स्वयं महल प्रबंधक के रूप में चुनते हैं, जिसके बारे में हम ईसाइयाह नबी 22 पद संख्या 22 में सुनते हैं। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उस नया प्रबंधक इलियाकीम के कंधे पर मैं रख दूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखिए, पुराने नियम में इस वचन और नया नियम में मत्ती के सुसमाचार 16 में जब परमेश्वर पेतरुस को कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज की चाबी दूंगा, और वही वचन को हम पुराने नियम में देखते हैं, मैं दाऊद के घर के कुंजी मैं महल प्रबंधक इलियाकीम के कंधे पर डाल दूंगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन वचनों को समझने के लिए आइए हम पुराने नियम के कुछ रहस्यमय चीजों को जानना जरूरी होता है। पहले जमाने में इजरायलियों को शासन करने के लिए परमेश्वर राजाओं को नियुक्त करते थे, जैसे दाऊद राजा, सुलेमान राजा, साउल राजा, जो ईश्वर स्वयं उनको चुनते हैं अपनी प्रजा की देखभाल करने के लिए और उनको शासन करने के लिए। राजा अकेला
राजा अकेला कार्य नहीं करते थे। राजा अकेला कार्य नहीं करते थे मेरे प्रिय भाई और बहनों। वो एक महल प्रबंधक को चुनते थे और उसके कंधे पे एक बड़ा सा लकड़ी का चाबी उनको सौंपते थे, जो राजमहल का दरवाजा और राजमहल के बहुत सारे मुख्य दरवाजों का कुंजी हुआ करता था। और ये सिर्फ महल प्रबंधक के हाथ में, उसके कंधे पर दिया जाता था और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी दिया जाता था। इस जब राजा इजरायलियों के ऊपर शासन करते थे तो राजा अकेला नहीं, उस महल प्रबंधक के साथ मिलकर वो इजरायलियों का देखभाल या शासन करते थे। जिस तरह मेरे प्रिय भाई और बहनों, देश को चलाने के लिए, देश को अगुवाई करने के लिए हर समय देश में एक प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस या प्रेसिडेंट का ऑफिस बनाया जाता है। अगर ये डेमोक्रेसी है तो लोगों के द्वारा एक नेता को, एक व्यक्ति को चुना जाता है, हो सके वो प्राइम मिनिस्टर बनता है या प्रेसिडेंट बनता है, और उसको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के ऑफिस में उसको बैठाया जाता है कुछ साल तक, ताकि वो देश को अगुवाई कर सके। अगर ये प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, लोग उसको निकाल देते हैं और एक नया व्यक्ति को चुनते हैं और उस पीएम ऑफिस में उसको बैठाया जाता है। ऑफिस वहीं पे रहता है, सिर्फ नेता बदलते रहते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुराने नियम में दाऊद के घर के चाबी जो राजा महल प्रबंधक को दिया जाता था, ये इस चीज का प्रतीक है कि जो व्यक्ति के कंधे पर ये लकड़ी का चाबी राजा देते थे वो उस महल का प्रबंधक है। उसी तरह नया नियम में परमेश्वर यीशु मसीह जो पेतरुस के द्वारा अपना कलीसिया को शुरुआत किए थे, उस कलीसिया को अगुवाई करने के लिए उस कलीसिया में परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी, एक ऑफिस का स्थापना किया, एक ऑफिस का स्थापना किया इस वचन के द्वारा। और उन्होंने कहा, मैं स्वर्ग राज की कुंजी मैं तुझे प्रदान करूंगा। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने पेतरुस के कंधे पर कलीसिया का इस कुंजी को उसके कंधे पर डाल दिया। इसका मतलब है परमेश्वर ने कलीसिया को अगुवाई करने के लिए एक ऑफिस का स्थापना किया और परमेश्वर अपने चुने हुए व्यक्ति को उस ऑफिस में नियुक्त करेंगे जो कलीसिया की अगुवाई करेंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के इस योजना के अनुसार पेतरुस को सबसे पहला लीडर घोषित प्रभु ने किया इसके द्वारा, और परमेश्वर ने पेतरुस को कलीसिया का भार दे दिया। और पेतरुस के अगुवाई में 11 चेला लोग दुनिया के कोने कोने में चले गए सुसमाचार प्रचार करने के लिए। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप प्रेरित पुस्तक को पढ़ेंगे पेंटेकोस्ट के दिन में पेतरुस पवित्र आत्मा से अभिषेक होकर पहला सरमन देते हैं। प्रेरित पुस्तक 15 में भी अगर आप देखोगे, जब कोई मतभेद होता था, जब कोई समस्या होता था, लोग चेलाओं के पास आते थे और सब कुछ सुनने के बाद पेतरुस खड़ा होता और फाइनल डिसीजन देता है। और हम बहुत सारे ऐसे घटनाओं में देखते हैं जब पेतरुस फाइनल डिसीजन देता है। इसका यह मतलब है कि कलीसिया का अधिकार, कलीसिया का जो लीडरशिप पेतरुस के हाथ में था। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, पेतरुस के अगुवाई में 11 चेला दुनिया के कोने कोने में चले गए सुसमाचार के प्रचार करने के लिए। उनमें से एक चेला सेंट थॉमस 58 एडी में हमारे भारत देश केरल में आए और सुसमाचार प्रचार किए। सुसमाचार प्रचार का इस सेवा कलीसिया के द्वारा दुनिया के कोने कोने में चला गया और लोग सुसमाचार पर विश्वास किए और यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए वे बपतिस्मा ग्रहण किए और काफी संख्या में लोग यीशु मसीह को अपनाने लगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये नए विश्वासियों को और भी आत्मिकता में और परमेश्वर का प्रेम और विश्वास में शिक्षित करने के लिए पेतरुस ने बिशपों को चुना जो जिनको अर्ली चर्च फादर्स के नाम पर संबोधित किया जाता था। और आज भी
वो अर्ली चर्च फादर्स जिनको पेतरुस ने बिशप के रूप में चुना था, वे हैं बिशप पॉलीक्रैप, बिशप इग्नेशियस, बिशप इरेनियस, जिनको पेतरुस ने बिशप के रूप में चुना और नया विश्वासियों को अगुवाई करने के लिए, शिक्षित करने के लिए उनको चुन लिया था। संत पेतरुस एंटियोक शहर में सुसमाचार प्रचार किए और वहां के लोग सुसमाचार पर विश्वास करते हुए यीशु मसीह को उन्होंने अपनाया। संत पेतरुस ने बिशप इग्नेशियस को उस शहर का जिम्मेदारी दिया और वहां के विश्वासियों को उनके हाथों में दे दिया, ताकि बिशप अपने अधिकार और सामर्थ्य और प्रज्ञा से लोगों को शिक्षित कर सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस समय रोमन हुकूमत में काफी कलीसिया के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, चेलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, विश्वासियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था और उनको मृत्यु का दंड दिया जा रहा था। उसी तरह जब बिशप इग्नेशियस एंटियोक शहर में सुसमाचार प्रचार करने में लगे हुए थे, लगभग 100 ईस्वी के बाद रोमन हुकूमत ने उनको गिरफ्तार कर दिया और उनको सजाए मृत्यु दे दिया और उनको भूखा शेर के सामने उनको फेंक दिया गया, जहां पे वो मारे गए। ये बिशप इग्नेशियस मरने से पहले उन्होंने 7 पत्र लिखा कलीसिया के नाम, विश्वासियों के नाम, जो आज भी हमारे कलीसिया में मौजूद है। पहला तिमोथी 3 पद संख्या 15 में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। पहला तिमोथी 3 पद संख्या 15। किंतु यह पत्र इसलिए लिख रहा हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो जाए तो तुम यह जान जाओ कि ईश्वर के घर में लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए। ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का स्तंभ और मूलाधार है। ईश्वर का घर सत्य का स्तंभ है और जो परमेश्वर का कलीसिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें एक चीज जानना है, परमेश्वर स्वर्ग में आरोहण करने से हो जाने से पहले उन्होंने चेलाओं के हाथ में बाइबल नहीं दिया था। उन्होंने चेलाओं के हाथ में बाइबल नहीं दिया था। बाइबल तो 400 साल के बाद कलीसिया में आया। उससे पहले परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, कलीसिया के द्वारा अपने 12 चेलाओं को उन्होंने प्रज्ञा, ज्ञान और अपने शिक्षा प्रदान किया, जिसके माध्यम से वे लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बिशप 7 पत्र लिखे और ये 7 पत्र आज भी हमारे कलीसिया में मौजूद हैं, जो सबके लिए खुला हुआ है। ये बिशप मरने से पहले अपने 7 पत्र में उन्होंने लिखा, जहां पे सुसमाचार प्रचार किया जाता है, जहां पे बिशप हैं, और वो है कैथोलिक कलीसिया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो कलीसिया प्रभु ने पेतरुस के द्वारा शुरू किया, इसी बिशप ने इस कलीसिया का नाम दिया कैथोलिक कलीसिया। अर्थात इसका मतलब है सारा मानव जाति के लिए एक ही कलीसिया, एक ही विश्वास, और इस कलीसिया का नाम हुआ कैथोलिक कलीसिया। एफिशियन 4 पद संख्या 3 में भी हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। एफिशियन 4 पद संख्या 3। और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहे। पवित्र आत्मा एकता की आत्मा है, एकता की आत्मा है। एफिशियन 4 पद संख्या 5 में भी हम देखते हैं, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है पवित्र आत्मा का कार्य। और पवित्र आत्मा के द्वारा 12 चेलों और बिशप लोग अगुवाई किए गए और एक ही प्रकार का शिक्षा, एक ही प्रकार का विश्वास उन्होंने दुनिया के कोने कोने में लोगों तक पहुंचाया। उनके शिक्षाओं में कोई मतभेद नहीं था और वहां उस समय एकता था। लेकिन आज हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचनों के आधार पर कितने सारे मतभेद हैं, वचनों के आधार पर कितने सारे लोग अलग अलग कलीसिया में बटे हुए हैं। ये परमेश्वर का योजना नहीं है। परमेश्वर एकता है और एक ही परमेश्वर है और एक ही प्रकार का शिक्षा उन्होंने अपने चेलाओं के द्वारा दुनिया के कोने कोने में प्रचार करवाया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा। और वही हुआ कैथोलिक कलीसिया आज तक
वही परमेश्वर का शिक्षा को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता है। एक ही प्रकार का शिक्षा और एक ही प्रकार का विश्वास। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसी कलीसिया को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने सबसे पहले पेतरुस को चुना और परमेश्वर ने वादा किया, मैं इसकी अगुवाई करूंगा और अंधकार अधलोक की शक्ति को मैं इस कलीसिया का विनाश करने नहीं दूंगा। जिस तरह मैंने आपको ईसाइयाह नबी 22 पद संख्या 15 और 22 के बारे में मैंने समझाया, किस तरह राजा महल प्रबंधक को बदलता है, उसी तरह नया नियम में राजाओं का राजा प्रभु यीशु जो स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान है, आज भी अपनी आत्मा के द्वारा अपनी कलीसिया की अगुवाई करते हैं। 69 एडी में जब संत पेतरुस मारे गए, परमेश्वर यीशु मसीह ने एक दूसरे व्यक्ति को चरवाहा के रूप में, कलीसिया के लीडर के रूप में उनको चुना और वे थे लीनस, सेंट लीनस, जो 79 ईस्वी में वे मारे गए। परमेश्वर यीशु मसीह ने एक दूसरे व्यक्ति को चुना जो कलीसिया की अगुवाई करे और वो चरवाहा बने, और उनका नाम है क्लीटस, सेंट क्लीटस, जो 91 ईस्वी में वे मारे गए। फिर परमेश्वर यीशु ने चुना संत क्लेमेंट को, और ऐसे करते करते आज कैथोलिक कलीसिया को अगुवाई करने के लिए स्वयं प्रभु यीशु ने अपने चुने हुए लोगों को इस कलीसिया को अगुवाई करने के लिए उन्होंने रखा। और आज हम इस कैथोलिक कलीसिया को अगुवाई करने के लिए हम देखते हैं 266 लीडर्स परमेश्वर ने खुद चुना, जिनको आज हम संत पापा कहते हैं। और आज हम देखते हैं इस कैथोलिक कलीसिया को अगुवाई करने के लिए आज हमारे पास प्रभु यीशु ने उनके चुने हुए दास, उनके चुने हुए चरवाहा, जिसको हम कहते हैं संत पापा पोप फ्रांसिस। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, सब वचन के आधार पर है, और हम देखते हैं किस तरह परमेश्वर ने सुंदर तरीका से ये कलीसिया को बनाया है। और इसी कलीसिया में परमेश्वर अपने सामर्थ और शक्ति और अपने शिक्षा दुनिया के कोने कोने में पहुंचाता है। एक ही प्रकार का शिक्षा, एक ही प्रकार का बपतिस्मा, और वो ही एक ही आत्मा जो सबों को एकता में बनाए रखता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन मनुष्य गलती कर सकता है, मनुष्य गलती कर सकता है। 1500 ईस्वी में से हम देखते हैं आज बहुत सारे कलीसिया बन चुके हैं। किसके आधार पर? वचन के आधार पर। वचन के आधार पर आज विश्वासियों के बीच में मतभेद है। वचन के आधार पर आज विश्वासियों के बीच में मतभेद है, और बहुत सारे कलीसिया आज वचन के आधार पर टूट चुके हैं और नया नया कलीसिया बने हुए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये ईश्वर का योजना नहीं है। संत यूहन्ना के सुसमाचार 10 पद संख्या 14 में परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है, मेरे और भी बहुत सारे भेड़ हैं जो इस भेड़शाले में नहीं है, मुझे उन्हें भी वापस लाना है, और अंत में एक ही चरवाहा और एक ही झुंड होगा। परमेश्वर ने कलीसिया में एकता के बारे में उन्होंने घोषणा किया है, भविष्यवाणी किया है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार 16 पद संख्या 13 में हम देखते हैं प्रभु यीशु कहते हैं, वो सत्य की आत्मा तुम्हें संपूर्ण सत्य तक लेकर चला जाएगा, संपूर्ण सत्य तक लेकर चला जाएगा। और वो आज पूरा हो रहा है। परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी किया आज वो पूरा हो रहा है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मैं नेट में या कुछ पास्टरों का साक्षी मैं देख रहा था, पास्टर एलेक्स जॉन जो पेंटेकोस्टल चर्च के पुरोहित पास्टर थे, जब वे जानना चाहते थे कि अर्ली चर्च, पहले जमाने के विश्वासी किस तरह स्तुति आराधना कर रहे थे, और उन्होंने छानबीन किया, अर्ली चर्च हिस्ट्री को देखा, चर्च फादर्स के किताबों को उन्होंने पढ़ा, जो छिपाया नहीं गया है, सबों के लिए ये खोला गया है। वे हैरान हो गए, वे हैरान हो गए। आखिर उन्होंने क्या देखा? पहले अर्ली चर्च विश्वासी लोग सबसे बड़ा स्तुति आराधना, प्रेज एंड वर्शिप, वे यूकरिस्ट को मानते थे। यूकरिस्ट, मिसा बलिदान सबसे बड़ा प्रेज एंड वर्शिप हुआ करता था। और यूकरिस्ट कहां पे है? हमारे कैथोलिक कलीसिया में। यूकरिस्ट कहां पे है? हमारे कैथोलिक कलीसिया में। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये उनको प्रकाशित किया,
इनको आलोकित किया और वो जानने लगे कि पहले जो प्रभु ने कलीसिया शुरू किया और पहले जमाने के विश्वासी सब कैथोलिक थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अंत में ये पास्टर अपने 200 परिवार के मंडलियों के साथ वे कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा ग्रहण किए। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी हम बहुत सारे ऐसे पास्टरों का साक्ष्य सुनते हैं। स्कॉट हैंस जो प्रेस्बिटेरियन चर्च के पास्टर थे, आज बहुत बड़ा थियोलॉजियन है। पास्टर स्टीव रे जो बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर थे। पास्टर टिम स्टेपल जो असेंबली ऑफ गॉड के पास्टर थे। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे पास्टर जो एक जमाने में कैथोलिक कलीसिया के विरोध करते थे, जब उन्होंने पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा से आलोकित हो गए, उन्होंने कलीसिया के इतिहास को देखा, 7 पत्र को देखा जो अर्ली चर्च फादर्स ने लिखे थे, वे हैरान हो गए कि कलीसिया जो प्रभु ने शुरुआत किया है और वो है कैथोलिक कलीसिया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने जो वादा किया है, मैं सबों को वापस लेकर आऊंगा, अंत में एक ही चरवाहा होगा और एक ही झुंड होगा। आज हम उसको पूरा होते हुए देख रहे हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर कोई कोलाहल का परमेश्वर नहीं है। वो जो कुछ करता है सुंदर तरीका से वो सजाता है और सुंदर तरीका से उसका कार्य है, उसका प्रज्ञा, उसका ज्ञान अद्भुत है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज यही कलीसिया जो प्रभु ने चुना है और जिस कलीसिया के बारे में आज हम लोग सुन रहे हैं, जिसको प्रभु ने बनाया है, और वो है कैथोलिक कलीसिया। कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर चीज है मेरे प्रिय भाई और बहनों। और ये सच्चाई है और ये सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता है। परमेश्वर ने जो कलीसिया बनाया है उसको कोई अंधकार की शक्ति उसको बिगाड़ नहीं सकता है, उसको कोई अंधकार की शक्ति उसको नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये प्रभु का अपना कलीसिया है। इसलिए आज हमें इस कलीसिया में संस्कार मिलते हैं, इस कलीसिया में हम पुरोहितों को देखते हैं और इस कलीसिया में हम सुंदर तरीका से परमेश्वर का दिया हुआ असली शिक्षा जो चेलाओं को उन्होंने शिक्षित किया, वही शिक्षा हम कैथोलिक कलीसिया में यीशु मसीह के असली कलीसिया को हम शिक्षाओं को हम सुन पाते हैं और समझ पाते हैं, और हमें सच्चाई का ज्ञान इसी कलीसिया के द्वारा मिलता है। जो सेंट पॉल भी कहते हैं, कलीसिया सत्य का स्तंभ है, कलीसिया संपूर्ण सत्य का स्तंभ है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वही कलीसिया है जो प्रभु यीशु ने खुद स्थापना किया है, जो सत्य है, जो सत्य का स्तंभ है, और वो है कैथोलिक कलीसिया। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक प्रार्थना करें। जो परमेश्वर ने वादा किया है, अंत में हम सब एक हो जाएंगे और हमारे अंदर में हर प्रकार के मतभेद और गलत शिक्षाओं को प्रभु दूर करेंगे जो उसने वादा किया है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं जो कुछ आपने हमारे लिए किया यीशु मसीह के द्वारा, और यीशु मसीह के द्वारा जो आपने हमारे लिए कलीसिया को दिया है। ये प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन सारे भाई बहनों के लिए जो आज इस कलीसिया में नहीं है, जो गलत भ्रम में, गलत शिक्षाओं में और यहाँ तक भटक रहे हैं। हे प्रभु, अपने सत्य की आत्मा को भेज दीजिए और उनको आलोकित कीजिए प्रभु, ताकि वे भी सब कुछ जान सके, जिस तरह आज आप बहुत लोगों को अपने इस कलीसिया में वापस लेकर आए। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन लोगों को भी आलोकित करें जो लोग आज भी भटक रहे हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, तेरे सत्य आत्मा जो संपूर्ण सत्य तक ले सकता है, इन लोगों को स्पर्श कर और उनको छू ले। हे पिता, हमें प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन।